गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इसी लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। कि अगर आपके पास इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर लेमिना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब अगेन पॉइंट आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगी, तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिफरेंट केसेस लेंगे एंड उनके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है जो हम अभी अपनी इन वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से इसको समझें। अगर एक बार आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आप फिर किसी भी पर्टिकुलर शेप की बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है तो उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखो समझें, रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर लेमिना मतलब कोई आपकी इस टाइप की एक रेक्टेंगुलर शेप है, टू डायमेंशनल सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। इस टू डायमेंशनल सिस्टम की अपनी एक लेंथ होगी, एक अपनी ब्रेथ होगी। अब इस बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, जो कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करेंगे। सबसे फर्स्ट केस हमने लिया अबाउट एन एक्सिस passes through its center of mass and parallel to one of its side। ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इस सेंटर ऑफ मास से पास हो, बट उसके साथ एक और कंडीशन है, पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड। अब इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो कि इस रेक्टेंगुलर लेमिना की किसी एक साइड के पैरेलल हो, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो आपकी ये वाली एक्सिस हो सकती है जो हम कहें कि ब्रेथ जो साइड है इस साइड के पैरेलल है, या फिर दूसरी आपकी ये एक्सिस हो सकती है जो इस रेक्टेंगुलर लेमिना की लेंथ है उस साइड के पैरेलल है। तो ये दो पॉसिबल एक्सिस हो सकती हैं। अब यहाँ से एक और पॉइंट आया कि जो ये एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमने कहा एक्सिस साइड के पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब जो एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास से, वो एक्सिस इस लेमिना के प्लेन में लाई करेंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन हम चूज कर रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है एंड लेमिना के प्लेन में लाई कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल एक्सिस होगी, एक एक्सिस जो ब्रेथ साइड है उसके पैरेलल है एंड दूसरी एक्सिस जो लेंथ साइड है उसके पैरेलल है। तो अब आइए इस केस को डिस्कस करते हैं। हमने लिया सबसे फर्स्ट केस कि आपकी जो एक्सिस है उसको हम वाई प्राइम एक्सिस कंसीडर करते हैं जो कि ब्रेथ से पैरेलल है। अब ये रेक्टेंगुलर लेमिना हमने कंसीडर किया था, स्मॉल एल हमने इसकी लेंथ ले ली, स्मॉल बी इसकी ब्रेथ ले ली एंड कैपिटल एम हम इस लेमिना का मास कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस लेमिना की प्रॉपर्टी है। एक्सिस हमने सबसे पहले कंसीडर की वाई प्राइम, जो कि हम कह रहे हैं ब्रेथ जो है उस साइड की ये एक्सिस पैरेलल है। ठीक है, अब हमें इस वाई प्राइम के अबाउट इस रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहली बात तो ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसका मतलब ये इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये आपकी साइड दोनों यहाँ पे हो जाएंगी L/2 इस एक्सिस के लेफ्ट साइड एंड L/2 इस एक्सिस के राइट साइड हो गया। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम अपना वही सेम मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले इस लेमिना को हम स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करने के बाद हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास चाहिए एंड उस एलिमेंट का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये दोनों पैरामीटर हमारे पास हैं, तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। तो अब हमने क्या लिया, यहाँ पे एक dx एलिमेंट ले लिया और इस dx एलिमेंट का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल x। अब इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, तो एलिमेंट का हमें मास चाहिए। अब एलिमेंट का मास हम कैसे निकाल सकते हैं? एलिमेंट का मास हम निकाल सकते हैं सरफेस डेंसिटी से। वो कैसे? आपका ये एलिमेंट है, इसकी dx लेंथ है, ये यहाँ पे डायमेंशन dx हो गई ना, तो आपके एलिमेंट की ये वाली डायमेंशन कितनी हो गई? ये डायमेंशन इक्वल हो गई b के। तो एलिमेंट की b ये साइड होगी,
dx ये साइड होगी। तो जो भी आपका एलिमेंट हमने कंसिडर किया उसका एरिया कितना हो गया, b इंटू डी एक्स। अब इस एलिमेंट का एरिया हमारे पास है। अब कंप्लीट लेमिना का हम एरिया निकालते हैं। कंप्लीट लेमिना का मास हमारे पास है कैपिटल M, लेंथ है स्मॉल l, ब्रेथ है स्मॉल b, एरिया हो जाएगा L इंटू बी एंड मास पर यूनिट एरिया ऑफ लेमिना जिसको कि हम कहते हैं सरफेस डेंसिटी। सो मास पर यूनिट एरिया हमारे पास आ गया मास अपॉन L इंटू बी। कंप्लीट लेमिना के लिए हमारे पास ये मास पर यूनिट एरिया आ गया। अब इस लेमिना का कोई एक एलिमेंट है उसका मास हम निकाल सकते हैं। सो एलिमेंट का मास कितना हो गया, एलिमेंट का मास हो गया दिस सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाई विद दिस एरिया ऑफ एलिमेंट एंड यहाँ से हमारे पास ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट मैंने कंसिडर किया था जो शेडेड पार्ट में मैं दिखा रही हूँ उसका मास मेरे पास हो गया m/l इंटू डी एक्स। अब एलिमेंट का मास आ गया, एलिमेंट का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आ गया। तो इसका मतलब अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y प्राइम के अबाउट मैं निकाल सकती हूँ और उसका फॉर्मूला मेरे पास है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट y प्राइम एक्सिस इज इट्स मास एंड मल्टीप्लीकेशन हो गया इस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। अब ये एक एलिमेंट का मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन मुझे तो इस होल लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो मैं इस एलिमेंट की पोजीशन चेंज करूंगी और इस टाइप से मुझे पोजीशन चेंज करनी है कि मुझे कंप्लीट लेमिना को कवर करना है। अब अगेन हम अपनी एक्सट्रीम कंडीशंस मानते हैं। मेरा जो एलिमेंट है ये यहाँ पे C पॉइंट से D पॉइंट तक वेरी करना चाहिए। अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरा एलिमेंट यहाँ पे इस एज पे होता तो उस केस में ये जो x डिस्टेंस है वो कितना होता, x डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब एलिमेंट यहाँ पे होता तो इस एलिमेंट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में डिस्टेंस होता l/2, बट वो एक्सिस के लेफ्ट साइड है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव l/2 लेके चलेंगे। और जब एलिमेंट आपका यहाँ पे होगा तो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना हो जाएगा, ये उस केस में कितना हो जाएगा, प्लस l/2। तो हम इस एलिमेंट को कंप्लीट लेमिना पे यहाँ पे मूव करेंगे और उन सब का हम सम कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना अबाउट एक्सिस y प्राइम। तो इसका हमारे पास क्या मेथड है कि हम इंटीग्रेट कर दें इस एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन लिमिट्स के अंदर। तो हमने यहाँ से निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमिना, y प्राइम के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रही हूँ इसलिए मैंने इसको i से रिप्रेजेंट कर दिया और ये i मेरा कितना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट एंड इसका इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट हमने अभी डिसाइड की थी कि एलिमेंट यहाँ पे है, देन लोअर लिमिट मेरी हो गई थी नेगेटिव l/2 एंड जब मेरा एलिमेंट यहाँ पे है तो लिमिट होगी प्लस l/2। सो i इज m/l dx x स्क्वायर नेगेटिव l/2 टू प्लस l/2। और जब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे m/l मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा x स्क्वायर dx। जब हमने इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया x स्क्वायर dx तो मेरे पास आया x³/3, लिमिट्स माइनस l/2 टू प्लस l/2 है। तो इन लिमिट्स को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से m/l, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा l³/24 माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ओड पावर है तो नेगेटिव जब हम l पुट करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस l³/24 एंड l³/24 प्लस l³/24 मेरे पास हो जाएगा l³/12। उससे l कैंसिल होगा तो मेरे पास आ जाएगा ml²/12। इसका मतलब इस y प्राइम जब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया था तो इस एक्सिस के अबाउट इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास आ गया ml²/12। अब मैं कंसिडर करती हूँ अदर एक्सिस, क्योंकि हमने जब पहले ही कहा था कि आपकी जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो सेंटर ऑफ मास से पास होगी लेकिन किसी एक साइड के पैरेलल रहेगी। तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास दो केसेस आ गए थे कि एक बार आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ब्रेथ के पैरेलल थी एंड एक बार आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंथ के पैरेलल थी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जब ब्रेथ के पैरेलल थी उस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है ml²/12। अब आप ये ध्यान देना, जब ब्रेथ के पैरेलल थी एक्सिस ऑफ रोटेशन उस टाइम यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ रही है, और जब हम लेंथ के पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे उस टाइम यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में b आएगा।
तो अब जब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी लेंथ के पैरेलल है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें। सबसे पहले हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी एक्स प्राइम, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एंड लेंथ के पैरेलल है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हम जब कंसीडर करेंगे तो वो इस ब्रेथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, b/2 एंड यहाँ पे भी हो गया हमारे पास b/2। अब हम सेम इसी मेथड से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमने एलिमेंट कंसीडर किया। एलिमेंट अब कैसे होगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी डिस्टेंस पे एलिमेंट लेना है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरा ये एलिमेंट है इस पर्टिकुलर केस में, एंड इस एलिमेंट का जो डायमेंशन है ये, इसको मैंने dx प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड एलिमेंट का डिस्टेंस यहाँ से हो गया मेरे पास x प्राइम। अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जब मैं सभी स्टेप्स को रिपीट करूंगी तो सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट का एरिया आएगा यहाँ से, इसकी एक डायमेंशन मेरे पास होगी dx प्राइम, अनदर डायमेंशन मेरे पास होगी l लेंथ, सो l इंटू dx प्राइम, एंड इस एलिमेंट का मेरे पास मास आ जाएगा जब मैं सरफेस डेंसिटी से एरिया को मल्टीप्लाई करूँगी, सो m/l क्रॉस b इंटू l dx प्राइम, सो ये हो गया m/b इंटू dx प्राइम। ये मेरा एलिमेंट का मास आ गया। एलिमेंट का मास आने के बाद हम इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस x प्राइम एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें सेम मेथड यूज़ करना है। y प्राइम की जगह x प्राइम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उस केस में जो मेरा इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा m/b। इसका मास है, उस मास को मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा इस एलिमेंट का हो गया इस एक्सिस के अबाउट। अब मुझे कंप्लीट लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो मैं क्या करूँगी, इस एलिमेंट की पोजीशंस वेरी करूँगी। मतलब क्या हुआ, अगेन मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन करूँगी, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ तक रहेंगी, मुझे इस एलिमेंट को यहाँ से यहाँ तक वेरी करना पड़ेगा। इसका मतलब अगेन जब मेरा एलिमेंट इस एंड पे होगा तो इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रहेगा b/2, बट वो अदर साइड है इसलिए हम नेगेटिव b/2 लेंगे। एंड जब एलिमेंट आपका यहाँ पे इस एज पे होगा तो इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रहेगा प्लस b/2। सो इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस x प्राइम इज ix, तो उसको हम निकाल सकते हैं इस इंटीग्रेशन से। एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/b dx प्राइम x प्राइम स्क्वायर, और लिमिट हो गई माइनस b/2 से प्लस b/2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा mb²/12। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू वन साइड ऑफ द लैमिना इज आइदर ml²/12 और mb²/12। इट डिपेंड कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन y प्राइम ले रहे हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन हम x प्राइम ले रहे हैं। तो इन दोनों केसेस के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं जो एक्सिस आपके पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से एंड परपेंडिकुलर है इस लैमिना के प्लेन के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन आपका ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, लेकिन अब हम जो एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके इस लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास सबसे सिंपल मेथड है कि हम अपनी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को यूज़ करें। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, if we want to find out the moment of inertia of a lamina body about an axis perpendicular to its plane, then we need moment of inertia of this lamina body about two axes which are lying in its plane and perpendicular to each other। क्या मतलब हुआ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें इस लैमिना बॉडी के प्लेन में दो एक्सिस चाहिए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें पता है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस लैमिना बॉडी के प्लेन में हमने दो एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये दो एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक एक्सिस आपकी जो कि
ब्रेथ के पैरेलल है, दूसरी एक्सिस आपकी लेंथ के पैरेलल है। दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास से हमारी थर्ड एक्सिस पास हो रही है। तो ये तो जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस इन दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर पास होती है, देन परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका सम होगा। तो वो केस हमारा यहाँ पे है। हमने इसमें सिंपल अपनी परपेंडिकुलर थ्योरम यूज़ की और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया y प्राइम एक्सिस के अबाउट था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने x प्राइम एक्सिस के अबाउट भी निकाल दिया था। तो अब जो आपकी z प्राइम एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने प्रीवियस दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जो हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और ये हमारे डेरिवेशंस को काफ़ी सिंपल बना देती हैं। तो हमें इनको यूज़ करना है आगे अपने जो भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डिफरेंट शेप्स की, वहाँ पे हमें इनको यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिंपल मोमेंट ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को यूज़ किया, देन हमारा IZ हो गया IX प्लस IY एंड आई हैव वैल्यू ऑफ IX एंड IY। सो इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की और इनकी वैल्यू पुट करने के बाद मेरे IZ की वैल्यू आ गई m/12 L² प्लस B²। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this lamina body about an axis which is perpendicular to its plane and passes through center of mass। अब हम और जो नेक्स्ट केसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना बॉडी जो है उसका नेक्स्ट केस आता है अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू वन साइड, कि अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं इस रेक्टेंगुलर लेमिना बॉडी का जिसमें कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किसी एक साइड से पास हो। अब अगेन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ब्रेथ से भी पास हो सकती है या फिर वो लेंथ से भी पास हो सकती है। इसका मतलब लेमिना बॉडी के एक एज पे लाई करेगी आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसमें अगेन आपके दो केस हो सकते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो लेमिना बॉडी है उसकी ब्रेथ जो है इस एज से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है और एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने कंसिडर कर लिया जी प्राइम। अब जी प्राइम के अबाउट लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। मेथड अगेन सेम, सबसे पहले लेमिना के अंदर हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया dx डायमेंशन का, इसकी ये साइड dx होगी, ये साइड कितनी होगी b के इक्वल होगी। अब अगेन हम जो अपना सेम मेथड है उसी को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले dx एलिमेंट का हमें मास चाहिए, क्योंकि इस dx एलिमेंट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्सिस जी प्राइम के अबाउट एंड विद द हेल्प ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस dx एलिमेंट वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल लेमिना। तो सबसे पहले इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एलिमेंट का मास चाहिए, तो हमने एलिमेंट का एरिया निकाला। एलिमेंट का एरिया निकालने के बाद हमने इसको सरफेस डेंसिटी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास आ गया एलिमेंट का मास। अब एलिमेंट का मास है हमारे पास, एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उसकी हेल्प से हम कह सकते हैं एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस जी प्राइम हमारे पास हो जाएगा इसका मास मल्टीप्लिकेशन हो गया डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। अब इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकल गया। इस होल लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर देंगे, बट जो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको मैं IG से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। जो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं उस इंटीग्रेशन की हम लिमिट क्या लेंगे, उस इंटीग्रेशन की लिमिट देखो, सबसे पहले हमारा एलिमेंट इस एज पे आएगा तो उस केस में जो ये x डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो लोअर लिमिट हमारे पास हो गई 0। और अब ये एलिमेंट हमारा इस एज तक जाएगा तो यहाँ पे इस एज पे इस x की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास रहेगी L, तो इसका मतलब लिमिट्स मेरी वेरी करेंगी 0 से L के बीच में। तो 0 से L के बीच में लिमिट्स हो गई और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ से हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mL²/3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आया जब हमने कहा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस लेमिना की ब्रेथ साइड से पास हो रही है, यहाँ पे इस एज पे लाई कर रही है। अब सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अगर वो लेंथ
वाले एज से पास हो तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से इस पर्टिकुलर एज से पास हो रही है, इन दैट केस आपको अगेन सेम मेथड से यहाँ पे जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये लेमिना कंसीडर करना पड़ेगा। लेमिना की डायमेंशन होंगी आपके पास, लेमिना का डिस्टेंस होगा यहाँ से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और इस सिमिलर मेथड से जब आप रिपीट करोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या आएगा, mv²/3। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे आगे जब हमने कंसीडर किया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन लेमिना के एज से पास हो रही है, जब ब्रेथ वाले एज से पास होती है उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 है, जब लेंथ वाले एज से पास होती है उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया mv²/3। अब नेक्स्ट केस है अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू मिडल पॉइंट ऑफ वन साइड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यहाँ पे जो एक्सिस थी वो एक्सिस आपके लेमिना के प्लेन के पैरेलल थी, उसके प्लेन में ही लाई करती थी, चाहे वो ब्रेथ वाले एज से पास हो चाहे लेंथ साइड से पास हो। दोनों एक्सिस आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस लेमिना के प्लेन में ही लाई कर रही हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट केस में कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किसी एक साइड के मिडल पॉइंट से पास होगी, साथ साथ परपेंडिकुलर रहेगी इसके प्लेन से। इसका मतलब अगर मेरी ये ब्रेथ साइड है, इसका ये मिडल पॉइंट है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस मिडल पॉइंट से पास होगी एंड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो कुछ इस टाइप से आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करस्पॉन्डिंग हमें इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपको समझ में आ रहा है कंडीशन कैसे है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अब वो इसके प्लेन में नहीं है, इसके परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर में भी लेमिना को कहाँ पे कट कर रही है, इस पर्टिकुलर साइड के मिडल पॉइंट पे कट कर रही है। तो ऐसा केस हो तो हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे अगेन दो केस बनते हैं कि आपकी जो एक्सिस है वो ब्रेथ साइड के मिडल पॉइंट से पास हो रही हो, या फिर जो आपकी एक्सिस है वो लेंथ साइड के मिडल पॉइंट से पास हो रही हो। तो इन दोनों केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं कि आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ब्रेथ साइड के मिडल पॉइंट से पास हो रही है और इस लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों ही काफ़ी यूजफुल हैं। तो हम दोनों थ्योरम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं उनको वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने यूज़ किया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में हमें पता है कि अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें इसके पैरेलल कोई एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई एक्सिस जो इस लेमिना के सेंटर से पास होती है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ये IG हमने निकाला था पहले ही, जब हमारी ये एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, लेमिना के परपेंडिकुलर है, उसको हमने अपने लास्ट जो स्लाइड थी उसमें डिस्कस किया था। उसको कैसे कैलकुलेट किया था हमने, IY एंड IX की हेल्प से। तो अब इन दोनों एक्सिस की हेल्प से हमने IG जो था उसको कैलकुलेट कर लिया था। अब हम कह रहे हैं कि इस एज के यहाँ से आपकी एक्सिस पास हो रही है, तो इस एक्सिस के जस्ट पैरेलल एक्सिस आपकी जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही थी वो है, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। इन दोनों एक्सिस के बीच में हमें जो डिफरेंस है, जो सेपरेशन है, वो भी हमें पता है। इट मीन्स वी कैन अप्लाई हेयर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जिसको कि हम EF बोल रहे हैं, जो कि यहाँ से इस एज के मिडिल पॉइंट से पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू दिस एक्सिस प्लस मास ऑफ दिस लेमिना एंड मल्टीप्लीकेशन हो गया दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके साथ। तो यहाँ पे IEF क्या हो जाएगा, IG प्लस MH²। अब H क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस आपका इक्वल हो जाएगा L/2 के।
तो अब इनकी वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूं तो IG मेरे पास आया था m/12 L² + B² एंड यहाँ से डिस्टेंस मेरा L/2 है, उसको h² की जगह पुट करती हूँ तो mL/2 होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी mL²/3 + B²/12। So this is moment of inertia about an axis which is passes through the middle point of this breadth side and perpendicular to the plane of this lamina। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम अपनी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी यूज कर सकते हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और इस लेमिना के में लाई करें। अब वो एक्सिस हमारी कौन सी है, देखो ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, ठीक है। अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर दो एक्सिस जो इस लेमिना के प्लेन में लाई करती हैं, वो एक्सिस कौन कौन सी बनेगी। एक तो एक्सिस आपकी यही होगी जो इस एज से पास हो रही थी, ठीक है, ये एज से पास हो रही थी, ये एक्सिस आपकी इस लेमिना के प्लेन में लाई कर रही थी। और दूसरी एक्सिस आपकी कौन सी होगी, जो आपकी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी एंड लेंथ के पैरेलल थी। तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों एक्सिस को देखना चाहें तो ये दो एक्सिस तो हमारी ऐसी हो गई जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एंड लेमिना के प्लेन में लाई करते हैं। और इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो गया, मिडल पॉइंट हो गया आपका इस साइड का। और इस मिडल पॉइंट से और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपकी ये थर्ड एक्सिस पास हो रही है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया था उसको सम कर देंगे। यही तो आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हमारे पास क्या आया था, जब लेंथ के पैरेलल एक्सिस थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, mb²/12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हो गया mb²/12। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसके एज से कोई एक्सिस पास हो रही थी तो उस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, mL²/3। तो इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी mL²/3। तो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है mL²/3 + mb²/12 दैट इज सेम विच वी गॉट फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसका मतलब आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएं या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएं, दोनों ही केस में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम आएगी। कंडीशन क्या है, जो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों थ्योरम्स को, उनको थोड़ा करेक्ट वे में आपको लगाना है। अब यहाँ पे सेकेंड केस क्या बनता है कि जो हम कह रहे हैं ये लेमिना बॉडी है, इस लेमिना बॉडी के एज से आपकी एक्सिस पास होगी और एक एज के मिडल पॉइंट से पास हो रही है। अभी हमने कंसिडर किया था कि इस लेमिना बॉडी की ब्रेथ साइड में, ब्रेथ जो मिडल पॉइंट बन रहा है, इस मिडल पॉइंट से आपकी ये एक्सिस पास हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए था जो कि हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हम कह दें कि आपकी एक्सिस है वो लेंथ के मिडल पार्ट से पास हो रही है और अगेन इस लेमिना के परपेंडिकुलर है। तो अभी इस केस में बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो अगेन आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं कहती हूँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से मुझे निकालना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेमिना का। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, इसके जस्ट पैरेलल एक्सिस मेरी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है वो बन जाएगी एंड इन दोनों के बीच का सेपरेशन अब क्या हो जाएगा, b/2। मतलब जब मेरी यहाँ से एक्सिस पास होगी उस केस में इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो मेरा सेपरेशन होगा वो हो जाएगा b/2। जब मेरी एक्सिस यहाँ से पास हो रही है उस केस में मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I = Ig + mh²। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, Ig मेरा सेम है, जब यहाँ से एक्सिस पास हो रही है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है m/12 L² + B² + mh²। अब डिस्टेंस हो गया ये दोनों एक्सिस के बीच में, क्योंकि एक आपकी एक्सिस ये है और एक आपकी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मेरे किसके इक्वल होगा, b/2 के इक्वल। सो mb²/4 यहाँ से मेरे पास आ जाएगा m एंड साथ में आपका b² / 3 + L² / 12।
अब इस केस में मैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाऊं तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे अगेन चाहिए दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और इस लेमिना के प्लेन में लाई करें। तो एक एक्सिस तो आपकी यहाँ पे हो गई एंड दूसरी एक्सिस आपकी ये हो गई। अब आप देख सकते हो इन दोनों एक्सिस को, ये दोनों एक्सिस आपकी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपकी थर्ड एक्सिस पास हो रही है। तो इसका मतलब इस थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम सम कर देंगे। तो अब यहाँ पे लगाएं हम अपनी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग अब इस केस में आपका जो आई है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक्सिस पास हो रही है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेरे पास है mv²/3 प्लस नेक्स्ट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाला था वो मेरे पास क्या आया था, ml²/12। अब ये दोनों वैल्यूज मेरी सेम है, तो इसका मतलब चाहे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएं चाहे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएं, हमें बस ध्यान रखना है कि ये थ्योरम्स हम एक प्रॉपर वे में लगाएं, हम अपनी ज्योमेट्री को ढंग से समझें और उसको समझ के हम इजीली अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। सो आई होप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रेक्टेंगुलर लैमिना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डिफरेंट केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जिसमें हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको चेंज किया है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी अलग अलग लोकेशन पे होगी, उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।